हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे द हिंदू एनालिसिस की। ठीक है, तो सबसे पहली जो न्यूज़ है हमारी बेसिकली वो रिलेटेड है फ्यूल एमिशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। जो हमारे व्हीकल्स हमारे वो होंगे जो कि बेसिकली ओल्ड व्हीकल्स हैं, जो फ्यूल एमिशंस हमारा ज़्यादा कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जिनके पास भी ओल्ड व्हीकल के पास पीयूसी नहीं होगा हमारा बेसिकली पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, तो उनको लिए रेस्ट्रिक्शन है, वो हमारे पेट्रोल पंप पे जाके रीफ्यूलिंग नहीं करवा सकते। तो इस न्यूज़ में हमारा यही है बेसिकली। अब ये किस किस जोन पे अप्लाई हुआ है, तो यूपी के हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाइड है। ये यहाँ पे गिवन है, जैसे कि नोएडा के रीजन में है, हमारे गौतम बुद्ध नगर में, गाज़ियाबाद में, बुलंदशहर, मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर। ठीक है, तो ये कुछ एरियाज़ हैं एनसीआर के जहाँ पे ये हमारा अप्लाइड हुआ है। फिर इसमें बात की गई है यहाँ पे जो स्टेप लिया गया है, ये हमारा स्टेप लिया गया है जिसके कारण हमारा एनवायरनमेंट में जो भी हमारा बेसिकली पॉल्यूशन लेवल है उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, अब पॉल्यूशन लेवल को कंट्रोल कराने के लिए हमने ये गवर्नमेंट ने ये तरीका निकाला है कि ओल्ड व्हीकल्स के ऊपर जिनके ऊपर पीयूसी नहीं है तो वो रिफिलिंग नहीं करवा सकेंगे, और उनके व्हीकल्स को यदि वो किसी प्रकार से रिफिलिंग करा लेते हैं तो यहाँ पे वो सीज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से यहाँ पे गिवन है कि बेसिकली टारगेट रखा गया है कि ऐसा करने से एयर पोल्यूशन जो लेवल है हमारा वो 30 से 35% हमारा डिक्रीज़ होगा। फिर यहाँ पे जो बेसिकली अब चेकिंग कैसे होगी, हम इनको जो हमारे बेसिकली व्हीकल्स एमिशंस कर रहे हैं, ठीक है, ओल्ड व्हीकल्स हैं, तो यहाँ पे बेसिकली हमने आर्टिफिशियल जो है कैमरा इंस्टॉल्ड किए हैं पेट्रोल स्टेशंस पे। अब यहाँ पे बेसिकली गिवन है कि 1041 पेट्रोल पंप्स पे जो है ये हमने कैमरा इंस्टॉल किए हैं, जिसके कारण वो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे हम रिकॉग्नाइज़ करके ऑटोमेटिकली उसको पता लगा सकते हैं कौन सा हमारा व्हीकल प्रिस्क्राइब लिमिट से हमारा ओल्ड व्हीकल की कैटेगरी के अंदर आ रहा होता है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे फोकस किया है कि लोगों को एम्फसाइज़ करना चाहिए, BS6 इंजन पे प्रमोट किया है, CNG को यूज़ करने के लिए प्रमोट किया है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। ठीक है, तो ये कुछ बेसिकली मेंशन है जो कि मेंशन किए गए हैं। अब ये सारी चीज़ें हमारी नया सफ़र स्कीम के अंदर मेंशन जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव ली गई है। फिर यहाँ पे बेसिकली हमको टू प्रमोट क्लीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पे पब्लिक क्लीन ट्रांसपोर्ट के लिए भी एम रखा गया है, जिसके यहाँ पे हमने बेसिकली जो हमारी बसेस होती हैं वो हमने यहाँ पे ऑपरेट की हैं, इलेक्ट्रिक बसेस ऑपरेट की हैं गाज़ियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और मेरठ रीजन के अंदर। टोटल 975 इलेक्ट्रिक बसेस ऑपरेट की गई हैं, जिसके कारण पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को क्लीन रखा जा सके और हमारी जो पोल्यूशन लेवल है उसके अंदर रिड्यूस हो सके। ठीक है, और कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप करके जो है बेसिकली पोल्यूशन लेवल को डिक्रीज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे गिवन है कि जो हमारी 3666 करोड़ का एस्टिमेटेड रखा गया है, जिसके कारण हमको जो हमारे एरियाज़ हैं जैसे कि गाज़ियाबाद एरिया हो गया, नोएडा हो गया और मेरठ हो गया, तो इसके बीच में हमारा रोड डेवलपमेंट जोन जो है वहाँ पे हमारी रोड डेवलप्ड हो रही होंगी और एस्टिमेटेड अराउंड रखा गया है। फिर यहाँ पे बात की गई है जो हमारे बेसिकली स्वीपिंग मशीन्स होती हैं उनको इंस्टॉल किया जाए, तो 50 न्यू मैकेनाइज्ड रोड मशीन को इंस्टॉल किया गया है, जिसके कारण वो जो है पॉल्यूशन लेवल को कंट्रोल करी जा सके। तो इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमको बेसिकली पॉल्यूशन लेवल को कंट्रोल कैसे करना है और कौन सी स्कीम के अंदर ये इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, तो पहली बात आती है निकल करके ये जो हमारी बेसिकली नया सफ़र स्कीम के अंदर जो है इस बेसिकली पॉल्यूशन लेवल को कंट्रोल को इम्प्लीमेंट किया गया है। कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, यदि ये हमारा पोल्यूशन कंट्रोल ये हमारा लिमिट के अंदर आ जाता है तो इससे हम 30 to 35% डिक्रीज़ जो है पोल्यूशन के अंदर ला सकते हैं। इसके इम्प्लीमेंट होने से हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए कैमरे को इंस्टॉल करा सकते हैं पेट्रोल पंप से, जो कि हमारे ओल्डर व्हीकल्स हैं वो हमारे क्या हो सके, वो फ्यूल का कंजप्शन नहीं कर रहे हों। ठीक है, और यहाँ पे बात भी की गई है कि 37,156 व्हीकल ऐसे हैं जो कि हमारे बेसिकली जिनके पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है, और अब तक जो है
हमने पुलिस की मदद से 460 को जनवरी से अप्रैल के दिस ईयर के बीच में, जब जनवरी मंथ से अप्रैल मंथ के बीच में इसी साल में 460 व्हीकल्स को हमने सीज किया है। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग इस न्यूज़ में। तो इसमें आपको ध्यान रखना है हम कैसे अपने पोल्यूशन लेवल को कंट्रोल करेंगे। सबसे पहला है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके, सेकंड है कि हमारी जो स्वीपिंग मशीन्स होती हैं उसको एडिशनली हम ला सकते हैं। ठीक है, जो हमारी रोड स्वीपिंग मशीन्स होती हैं उनको ला सकते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए ओल्ड व्हीकल्स की हम जो है उनके अंदर रिफ्यूलिंग को कम करा सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमको बेसिकली और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कराने के लिए हमने एस्टिमेटेड टारगेट रखा है जो कि हमारा है बेसिकली 3666 करोड़ का, कि हमारे वो कौन कौन से रीजन में इम्प्लीमेंटेड है वो भी आपको ध्यान रखना है कि गाज़ियाबाद, नोएडा, मेरठ, ठीक है, इस रीजन में हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा होगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की। तो ये नेक्स्ट न्यूज़ हमारी बेसिकली क्लाइमेट रिसर्च पे बेस्ड है। तो इसमें बताया गया है कि इंडिया के पास जो इंस्ट्रूमेंट्स है क्लाइमेट से रिलेटेड वो हमारे अप टू दी मार्क नहीं है। जो भी हमारा वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है वो हमारी जो है वो फॉल्स इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड होती है। आपने देखा होगा जो हमारी बेसिकली इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन आती है कि कब हमारी बेसिकली क्लाइमेट के अंदर हमारी वाटर के प्रेसिपिटेशन होने के ज़्यादा चांसेस हैं, रेनफॉल होने के कब चांसेस हैं, तो आजकल जो है वो हमारी न्यूज़ गलत आ रही हैं। वो इसलिए आती हैं क्योंकि हमारा जो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको मेजरिंग करने के वो हम क्या करते हैं, वो हम बाहर से क्या कराते हैं, हम बाहर से ब्रॉटअप करते हैं अदर कंट्रीज से, और उनको चलाने के लिए हमको प्रॉपर मेथडोलॉजी टेक्नोलॉजी अब तक इंडिया की अप टू द मार्क नहीं है, ऐसा मेंशन है यहाँ पे इसके अंदर इस न्यूज़ में। ठीक है, तो इसमें ये वही बात की गई है कि हमारा मेगा विजन्स जो है 2035 तक का है वो है हमारा क्लाइमेट रिसर्च को प्रमोट करना। अब इसके साथ इंटीग्रेशन करने में हमारा IISc और हमारे IISc बेंगलोर के इंस्टीट्यूशन यहाँ पे हमारा IISc बेंगलोर का इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कोलैबोरेशन के साथ हमारा मदद कर रहा है। अब यहाँ पे हमारा सेंट्रल मैसेज ये है कि इंडिया की साइंटिफिक रिसर्च अप टू दी मार्क नहीं है, जो मैंने आपको बता दिया। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हमारे फॉल्सी रीडिंग शो करते हैं। ठीक है, सेंट्रल मैसेज ये है, और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हम ब्रॉट अप करते हैं अदर्स कंट्रीज से। ठीक है, ऐसा करने से हमारा जो है बेसिकली बिलियंस ऑफ रुपीज़ और डॉलर स्पेंड होते हैं ऐसा करने से, और हमारा बेसिकली जो डेटा प्रोवाइड होता है क्लाइमेट के लिए वो भी हमारा गलत डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान रखना है कि इंडिया का हमारी बेसिकली स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इसको। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि हमको ऐसा नहीं हो क्लाइमेट एनालिसिस हमारा सही ढंग से जा रहा हो, तो ऐसा प्रमोट होने के लिए हमको इंडिया को फोकस रखना है कि अपनी मेथडोलॉजी पे, अपनी टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। वेदर रिलेटेड इक्विपमेंट्स खुद बनाने पड़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च हमको करनी पड़ेगी, और जितने भी हमारा जो बेसिकली हमारे रुपीस वेस्ट अप होते हैं दूसरी अदर कंट्रीज से टेक्नोलॉजी लेने में और उसको डिटेक्शन कराने के लिए वेदर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, तो वो हमारा वो हमारी जो कॉस्ट है वो हमारी इनोवेशन और रिसर्च फील्ड में जा रही हो, जिसके कारण हम वेदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कर पाएँ और ट्रू इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर पाएँ उससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है इसके अंदर। और यहाँ पे बताया गया है कि बेसिकली ये देखो, ठीक है, तो और यहाँ पे बताया गया है कि हम इस रिपोर्ट के अंदर इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये जो हमारी रिपोर्ट है ये हमारी इम्पोर्टेंस बताती है कि क्लाइमेट रिलेटेड से हमारा हेल्थ इम्पैक्ट्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और 8 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है जो भी हमारे सैटेलाइट से रिलेटेड है। ठीक है, क्लाइमेट मॉडलिंग से रिलेटेड है, फील्ड कैंपेन से रिलेटेड है, कार्बन न्यूट्रलिटी रिसर्च, एडेप्टेशन साइंस और सेंसर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये 8 मेजर फील्ड्स एरिया हैं जो कि इस रिपोर्ट में मेंशन है। ठीक है, तो ये सब आप जानते होंगे। हम बेसिकली कार्बन न्यूट्रलिटी से हमारा क्या मतलब है, ठीक है, और हमारा बेसिकली क्लाइमेट मॉडलिंग से हमारा क्या मतलब है, वही हमारे क्लाइमेट के ऊपर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी है, वो ट्रू इन्फॉर्मेशन हमारी प्रोवाइड होनी चाहिए।
ठीक है। कार्बन न्यूट्रलिटी से हमारा मतलब है कि जो भी हमारे वेदर के अंदर कार्बन का कंटेंट है वो हम उसको मिनिमाइज़ कर पाएँ, ठीक है। अब हमारा कार्बन का कंटेंट कैसे मिनिमाइज़ होगा, वो कार्बन का कंटेंट मिनिमाइज़ हमारा तब हो सकता है जब हमारी जो डिप्लीशन ऑफ द लेयर है, जिसको हम ओजोन कहते हैं, उसके अंदर डिप्लीशन नहीं आ रहा हो, वो हमारा तब रिड्यूस होता है कार्बन कंटेंट जब हम एसी रेफ्रिजरेटर्स कम यूज़ कर रहे हों और उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस हमारी होती रहे, हमको चीपर कॉस्ट में एसी बॉट अप नहीं करने हैं। ये मैंने आपको लास्ट की वीडियो में समझाया था। तो इससे हमारा कार्बन जो है वो डिफाइनिंग लेवल पे मेंटेन रहता है, ठीक है। तो ये था इस न्यूज़ से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमारी स्टार्टअप इंडस्ट्री कैसे ग्रो हुई है 2016 से 2025 के बीच में, ठीक है। तो आप जानते हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो हमारे 2014 में सबसे पहली बार इलेक्शन वन किए थे, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया गया था कि जो स्टार्टअप इंडस्ट्रीज है इंडिया के अंदर वो मेजर इम्पैक्ट शो हो रही होगी, उसका ग्रेटर इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, न्यू स्टार्टअप्स हमारे लगाए जाएंगे, ठीक है। और जो फाउंडर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इमर्ज कर रहे होंगे आने वाले आफ्टर द डेकेड, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा 2026 तक जो है डेटा गिवन है और यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है कि जो भी हमारे स्टार्टअप पहले के कंपैरिजन में थे, जो स्टार्टअप हमारे 2016 के टाइम पीरियड में थे उसके कहीं ज़्यादा स्टार्टअप हमारे 2026 तक अब तक डेवलप्ड हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा बेसिकली ये भी गिवन है कि हमारे कितने परसेंटेज में और टोटल कितने स्टार्टअप्स हैं, ठीक है। तो 2016 के अंदर 10,000 स्टार्टअप थे हमारे, जिसमें हमारे 2000 जो हैं वो हमारे फंडेड वेंचर से थे, ठीक है। और अब तक 2025 तक जो है 2,50,000 स्टार्टअप हमारे हो चुके हैं और 75,000 इसमें फंडेड स्टार्टअप हैं, ठीक। तो इसमें बेसिकली और इसमें बताया गया है इस न्यूज़ के अंदर कि हमारी जो वुमेन का पार्टिसिपेशंस हैं, ठीक है, जो फाउंडर्स हैं फीमेल्स, उनकी अब हमारी चांसेस बढ़ती जा रही स्टार्टअप के अंदर। पहले आप देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग कि पहले जो पार्टिसिपेशन था फीमेल फाउंडर्स का अंडर दी यंग एज ग्रुप, यानी कि हम मान लेते हैं अंडर 40 एज ग्रुप में, ठीक है। तो वो हमारा 59% था, जो कि यदि अब हम अंडर 30 एज ग्रुप की बात कर लें फीमेल के कंपैरिजन में तो अब हमारा 21% रह गया है पर्टिकुलर अकाउंट ईयर 2026 के लिए, ठीक। तो इसके कारण हमारी जो है ग्रोथ देखने को मिला है। अब ग्रोथ किस सेक्टर के अंदर देखने को मिला है, ग्रोथ हमारा उस रीजन में देखने को मिला है जहाँ पे वुमेन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा है, जहाँ पे हमारी फीमेल फाउंडर ज़्यादा है। और ये हमारा डेटा शो गिवन है बेसिकली कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से, जहाँ पे हमने वुमेन्स जो फाउंडर्स हैं उसके अंदर स्टडी राइज देखा है कि 20% से हमारा ग्रोथ इंक्रीज़ हुई है एज़ कम्पेयर टू दी मैन की ग्रोथ हमारी 14% से इंक्रीज़ हुई है। ओवरऑल आप यदि देखोगे तो मैन की जो पार्टिसिपेशंस है फाउंडिंग के अंदर या फिर फाउंडर्स जो है हमारे मेंस वो वुमेन के कंपैरिजन में ज़्यादा हैं। लेकिन यदि हम एक पर्टिकुलर ईयर देख लें या फिर एक पर्टिकुलर डेकेड देख लें 2016 से 2026 के बीच में, यदि हम एक पर्टिकुलर ईयर देख लेते हैं 2025 का, तो वहाँ पे फीमेल जो हमारी बेसिकली फाउंडर हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दी मैन। तो इसमें यही बताया गया है। और यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि हमने बेसिकली कैसे यहाँ पे कुछ जो सिटीज़ हैं, ठीक है, टायर 1 सिटी होगी, टायर 2 हो गया, टायर 3 सिटी होगी, यहाँ पे बताया गया है कि हमारा पहले के कंपैरिजन में कितना पार्टिसिपेशन था हमारे स्टार्टअप का और फाइनली अब कितना पार्टिसिपेशन है। तो यहाँ पे गिवन आप देख सकते हैं बेसिकली जो 2016 में टायर 1 सिटीज़ थी वो पहले स्टार्टअप को डोमिनेट किया करती थी, लेकिन अब 2026 में हमारी टायर 3 सिटीज़ के अंदर स्टार्टअप्स हमारे ज़्यादा इमर्जिंग हो करके आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा 15% अकाउंटेड किया गया है और टोटल बात कर लें तो वो हमारा 65% स्टार्टअप हमारे टोटल अकाउंटेड किए गए हैं पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट न्यूज़ की जो हमारी द हिंद न्यूज़ में गिवन है। अब नेक्स्ट न्यूज़ हमारी ये बेसिकली डिफेंस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे रशिया ने डिलीवर्ड किए हैं हमको 4th स्क्वाड्रन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। अभी जो हमारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स है ये हमारा यूज्ड कहाँ पे आता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और किस किस पर्टिकुलर
को एरिया को टारगेट करता है। तो ये जो हमारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स है, तो ये हमारा बेसिकली जो भी हम जैसे ऑपरेशंस हो गया, तो ऑपरेशंस में हमारे एयर अटैक्स होते हैं, तो उनको प्रिवेंट कराने के लिए, मिसाइल्स अटैक हो गए उनको प्रिवेंट कराने के लिए हम एयर डिफेंस सिस्टम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो टोटल अब तक हमने ऑर्डर किए थे रशिया को 4 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें कि अब तक हमारे टोटल 3 आए हैं, 2 पहले आ चुके थे इसमें गिवन है। और इस साल जो है हमारा 2026 में हमारा एक S-400 डिलीवर्ड हुआ है। और डिलेड होने का कारण है हमारा रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। और बेसिकली जो हमारा नेक्स्ट S-400 जो है हमारा, वो डिलीवर्ड हो जाएगा हमारा 2027 तक। ठीक है, तो अब इसके अंदर फ़ीचर्स क्या है, फ़ीचर्स आपके लिए आप लिख सकते हैं कि है हमारा AI इनेबल्ड डिसीजन सपोर्ट कैपेबिलिटीज़ को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो AI की मदद से हम जो है इजीली डिसीजन बना रहे होंगे कि जो भी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में अटैक होगा, ठीक है, तो वो पहले से ही प्रेडिक्टेबिलिटी बता देता है कि आपके ऊपर अटैक हो रहा है, जिसके कारण वो एयर डिफेंस सिस्टम हमारा मैकेनिज्म वर्क करेगा, एरियल थ्रेट देगा। ठीक है, सिग्नल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, और हमारे बेसिकली सोर्सिंग ऑफ लाइट की मदद से ये हमारा थ्रेट को प्रिवेंट कराने के लिए यूज़ होता है एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी बेसिकली थ्रेट प्रिवेंट होती हैं, और ये टारगेट को डिस्प्लेट कर देता है सिस्टम में। जो भी हमारा एयर अटैक हो रहा है तो वो डिस्प्लेस्ड हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर हमारा AI फंक्शनिंग, AI डिस्प्लेस्ड मॉडल हमारा मैकेनिज्म पे बेस्ड ये हमारा वर्क कर रहा होता है। ठीक, तो ये था रिगार्डिंग। अब आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि हमारा बेसिकली कितनी जो इसकी एग्रीमेंट है वो कितने $1 बिलियन का था। तो ये जो इसके जो हमारा 5.4 बिलियन एग्रीमेंट का ये हमारा था, और ये 2018 में हमारा बेसिकली हमारी डिसीजन लिया गया था बायलैटरल रिलेशंस के द्वारा इंडिया रशिया के बीच में कि हमारे डिलीवर्ड होंगे। लेकिन उसके बाद से जो है हमारा रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट चला गया था। ठीक है, तो जिसके कारण इसके आने में हमारे डिलेड हो रहा है, और एक S-400 हमारा 2027 में डिलीवर्ड होगा। ठीक है, तो इतना ही था आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में आप बेसिकली एयर डिफेंस सिस्टम समझ गए, और हमने बात की थी बेसिकली इंडिया के स्टार्टअप ग्रोथ रेट के बारे में। फिर हमने देखा था क्लाइमेट रिसर्च पे हमने बात कर ली, और बेसिकली फाइनली न्यूज़ थी हमारी पोल्यूशन कंट्रोल यूनिट पे बेस्ड। ठीक है, तो कैसे व्हीकलर एमिशंस को हम कैसे कम कर सकते हैं, और व्हीकल एमिशंस में हमारे जितने से ज़्यादा हमारा पोल्यूशन होता है उसको कैसे कम करा सकते हैं। 30-35% हम पोल्यूशन को डिक्रीज़ करा सकते हैं जिन भी ओल्डर व्हीकल्स को स्टॉप कराने के लिए। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग हमारा आज की न्यूज़ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।